आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर सबसे पहले हम आपको दिल्ली और हरियाणा के बड़े मंदिरों के दर्शन कराते हैं। चलिए सबसे पहले आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं जो कि दिल्ली के छतरपुर के आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर की है, जहां चैत्र नवरात्र की तीसरे दिन की सुबह की आरती की गई। वहीं कालका जी मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। तीसरी तस्वीर कुरुक्षेत्र की है, जहां हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। और वहीं भिवानी के श्री भोजा देवी मंदिर में भी दर्शन कीजिए घर बैठे माता के। और इसके साथ ही साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना दिव्य श्रृंगार भी किया गया है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें हैं दिल्ली से लेकर हरियाणा तक। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज आस्था का एक अलग सैलाब माता के तीसरे दिन नवरात्रि में देखने को मिल रहा है, जहां भक्त अपनी अटूट आस्था लेकर माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। और इसके साथ ही साथ नवरात्रि के इन 9 पावन दिनों में अलग अलग तरीके से भक्त अपनी आस्था लेकर मंदिरों में पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। भोग प्रसाद चढ़ाकर माता को प्रसन्न करने में हर एक भक्त जुटा हुआ है। तो घर बैठे प्रमुख मंदिरों के दर्शन कीजिए। दिल्ली के छतरपुर मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, जहां आप देख सकते हैं कितना दिव्य श्रृंगार माता का किया गया है। कालका जी मंदिर में आप भक्तों की भारी भीड़ देख सकते हैं कि किस तरह से भक्त अपनी अटूट आस्था लेकर कालका जी मंदिर में पहुंचे हैं। तीसरी तस्वीर हम आपको कुरुक्षेत्र की दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में भी देखिए एक आस्था का अलग सैलाब देखने को मिल रहा है। और भिवानी के भोजा मंदिर में भी माता का अद्भुत श्रृंगार किया गया है। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। कैसे मां को प्रसन्न करें, जानेंगे पूरे उपाय और विधि। हमारे साथ मशहूर ज्योतिषाचार्य वायराखी जी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है वायराखी जी आपका। आज के दिन को लेकर चर्चा करते हैं कि आज माता का तीसरा दिन, वैसे तो नवरात्र शुरू हुए हुआ है, लेकिन तीसरे और चौथे दिन का जो माता का स्वरूप है आज पूजा जा रहा है। तो कैसे मां के इन स्वरूपों की पूजा अर्चना आज होनी चाहिए? माँ के तीसरे रूप की पूजा कल दोपहर से ही शुरू हो गई थी, जो आज सुबह जो है समाप्त हो गया तीसरा नवरात्रा, जिसमें क्योंकि उदय तिथि से है तो देखा जाए तो कायदे से भी आज नवरात्रि शुरू 3 दिन ही हुए हैं। तो माता चंद्रघंटा के रूप की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा का बहुत खूबसूरत रूप है और ये युद्ध की स्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। 8 भुजाएं हैं इनकी। लेकिन अगर कायदे से देखा जाए, क्योंकि इस बार एक नवरात्रा कम है, तो आज हम माता कुष्मांडा की पूजा भी आरंभ करेंगे। चौथा नवरात्रा आज माना जाएगा क्योंकि एक नवरात्रा कम है। अब इनके स्वरूपों की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तीसरे दिन की हम माता के स्वरूप की पहले चर्चा करेंगे कि माँ का जो तीसरा स्वरूप है वो किस तरह का है। अब जो लोग कल दोपहर से पूजा नहीं कर पाए हैं, आज अगर पूजा करने के लिए अब बैठते हैं, तो उन दर्शकों के लिए क्या पूजन विधि उन्हें पालन करना चाहिए जिससे माँ की विशेष कृपा की प्राप्ति हो? देखिए, मैं आपको तीसरे रूप के भोग, फूल, प्रसाद, रूप सब के बारे में बताती हूँ। लेकिन आपको ना माँ के पहले, दूसरे, तीसरे रूप से कोई लेना देना नहीं है। आप जैसे रोज सुबह उठते हैं, उठिए, वैसे अपने घर में जो जल रही है अखंड तो उसमें घी अर्पण करिए, और नहीं जल रही तो आप नॉर्मली जैसे घी का दिया जलाते जलाएं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि माँ के तीसरे रूप का जो वर्णन है वो कुछ इस तरह से है कि माँ के चंद्रघंटा की जो है पूजा की जाती है। अर्ध चंद्रमा माँ ने जो अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। माँ की 8 भुजाएं, माँ शेर पे सवार है, युद्ध की स्थितियों के लिए बिल्कुल तैयार है। और माँ को दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। सबसे उत्तम होता है कि आज सुबह आप माँ को दूध का भोग लगाएं, और शाम को किस चीज़ का भोग लगाएं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और माँ का रूप बहुत सौम्य है। मैं आपको बता दूं ये कहानी क्या है। ये कहानी चंद्रघंटा माँ की जो है वो कुछ इस तरह से है कि जब शिव उनसे विवाह करने आए तो उनकी बारात के अंदर भूत थे, पिशाच थे, साधु थे, संत थे, गले में सांप और पूरे शरीर पे भस्म लगा रखी थी। तो जब माता ने देखा तो माँ बहुत डर गई, और सबसे पहले उनकी बहनें डर गई, उनकी माँ डर गई। तो माता पार्वती ने अपना रूप जो है वो चंद्रघंटा का बना लिया और शिव से कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि क्रूर रूप बनाया उन्होंने, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे परिवार को आपके इसके रूप से डर लग रहा है, प्लीज आप अपना अच्छा सा रूप बना लीजिए ताकि मैं भी दुल्हन के रूप में आ जाऊं। तो शिव ने अपना एक सौम्य दूल्हे का रूप बनाया और माँ भी चंद्रघंटा के सौम्य रूप में आई। और शिव से विवाह होने के बाद उन्होंने जो चंद्रमा है अपने मस्तक पर लगाया, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। और कहते हैं आज के दिन मंदिर में घंटे बजाना, आज के दिन मंदिर में घंटी का दान करना, अपने घर के कोने कोने में सुबह के टाइम पे घंटी बजाना आपकी सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करेगा।
बिल्कुल वायराखी जी, चूंकि आज तीसरे स्वरूप की भी हम बात कर रहे हैं, चौथे स्वरूप की भी आज ही पूजा होती है, तो उस स्वरूप का अगर वर्णन करें तो कैसे वर्णन किया जाएगा माँ के इस चौथे स्वरूप का? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि चंद्रघंटा माँ को तो आप दूध का भोग लगाएंगे। अब मैं आपसे पहले बात करती हूँ कि माता कुष्मांडा हैं कौन। अब जब शिव से उनका विवाह हो गया, पहले मैंने आपको बताया उन्होंने तपस्या करी, फिर तो मैंने आपको 3 दिन से लगातार कहानी सुना रही हूँ। अब उनका विवाह शिव से चंद्रघंटा के रूप में जब हुआ, वो चंद्रघंटा के रूप में ही हुआ। अब माता का जब शिव से विवाह हो गया तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाने की जब प्रक्रिया आरंभ करी, तो मैंने आपको बोला था पहले दिन उन्होंने जौ फेंके, लेकिन पूरी सृष्टि में अंधेरा था। सृष्टि के अंदर एक आवाज, एक धुनी, एक जो है प्रकाश लेकर आना था। तो माता कुष्मांडा ने मुस्कुराते हुए सृष्टि में चारों तरफ अपनी नजर घुमाई, और जैसे ही उन्होंने अपनी सृष्टि में चारों तरफ नजर घुमाई, वैसे ही सृष्टि में प्रकाश हो गया। कुष्मांडा यानी कि अपनी मंद मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड को, इस अंधकार को जो है जीवन देने वाली, इस ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली माँ को हम कुष्मांडा कहते हैं, जिनकी आज हम पूजा आराधना अर्चना करेंगे। बिल्कुल। अब ये तो बात हुई माँ के स्वरूपों की, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन वैसे तो हर कोई माता की पूजा अर्चना करता है, विशेष उपाय करता है कि माँ के इन 9 दिनों में अटूट कृपा की प्राप्ति हो। लेकिन कुछ खास दिन, जैसे कि कल भी आपने बताया था कि कल का दिन जो विद्यार्थियों के लिए बहुत खास होता है, अगर वो माता की पूजा करते हैं तो उनको विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। क्या आज का दिन भी कुछ खास लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर माता की पूजा करते हैं तो उन्हें उस विशेष फल की प्राप्ति होती है? सबसे पहले तो आज 1 तारीख है, मीठा है खाना, आज पहली तारीख है ना। तो सबसे पहले आज 1 तारीख है, विक्रम संवत 2082 का ये पहला मंगलवार है, और मंगल सब आपके जीवन के अंदर मांगलिक कार्य करे, इसलिए बहुत खास है आज का दिन। उसके बाद 2025 का टोटल नंबर जोड़ा जाए तो 9 बनता है, वो भी मंगल है, और फिर नवरात्रों का ये पहला मंगलवार है। तो इतने सारे सहयोग मिल गए। आज हम 2 देवियों की पूजा कर रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत चमत्कारी सहयोग है। तो माता कुष्मांडा जो है वो युद्ध की स्थितियों के लिए पूरी तरह तैयार है। वो शेर पर बैठी हैं, उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र सब कुछ है, जप माला भी है, कमंडल भी है, और माँ जो है आपको अभय दान देती है। यानी कि सृष्टि में अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या आपका अपना घर नहीं बन रहा, या आपका अपना घर जो वो बिखर सा गया है, तो माता कुष्मांडा से आज मुस्कुराते हुए आप जो भी मांगेंगे, आज आप माँ की दिया जलाएं तो मुस्कुराते हुए, आज आप मुस्कुराते हुए जिससे जो कहेंगे वो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आज एक डायरी पे मैनिफेस्ट करें मुस्कुराते हुए, यानी कि माँ ने एक मंद मुस्कान से सब कुछ किया था। तो आज आप जब माँ का पाठ करें, जाप करें, तो मुस्कुराते हुए करें। दिन की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया, पहली तारीख, पहला मंगलवार, नवरात्रे का मंगलवार, विक्रम संवत 2082 का पहला मंगलवार, सब कुछ इतना खास हो गया। हनुमान जी की पूजा आराधना अर्चना जरूर करें, सुंदरकांड, बजरंग बाण, संकट मोचन जरूर करें, और मंगला गौरी का पाठ आज जरूर करें। आज माँ पार्वती की पूजा जरूर करें। आज घर के मुख्य दरवाजे पे स्वास्तिक जरूर बनाएं। आज आप हनुमान जी के पहाड़ वाली मूर्ति होती है, उसमें से सिंदूर लेकर माता सीता के चरणों में अपनी मनोकामना बोलते हुए जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी और माँ की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। यानी कि कितनी बड़ी भी समस्या है, अगर आज मुस्कुराहट के साथ उस समस्या को माता के दर पर रखते हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। जी अब बिल्कुल। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं पूजन विधि की, लगातार हम इन चीज़ों पर चर्चा करते हैं वायराखी जी कि कैसे पहले दिन जो हमने घट स्थापना की है 9 दिनों तक उसको रखना है, अखंड ज्योति के लिए क्या नियमों का पालन करना है। लेकिन रोज़ाना कुछ नए दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं जिनके मन में कुछ सवाल होते हैं, तो एक बार फिर से उन्हीं सवालों के जवाब दोहराते हुए मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आप ये बताइए कि क्या जो अब तक सावधानियां 3 दिनों से लोग बरत रहे हैं, जौ यानी घट स्थापना करने के बाद जौ हम बोते हैं, अखंड ज्योत को लेकर जो प्रावधान है, एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए दोहराइए। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रों के अंदर अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योत जलाई है तो जय माता दी, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी वो अखंड ज्योत शांत हो जाती है तो घबराने की बात नहीं है। जौ में अगर आपको दर्शन हो गए हैं, खेतरी ने दर्शन दे दिए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी दिए तो इस वक्त मीन राशि में 6 ग्रहों का योग एक साथ बना हुआ है। सृष्टि और समाज के लिए ये समय अच्छा नहीं है, ये भव्य और खतरनाक समय गुजर रहा है, पिशाच योग है। तो हो सकता है इस बार माँ आपकी खेतरी में दर्शन कम दे, लेट दे, और फिर एक नवरात्रा भी कम है और शायद ना भी दे।
तो मन में किसी तरह का संशय मत रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी मीन राशि है या घर में किसी की मीन राशि है तो हो सकता है कि इस बार माता रानी आपको दर्शन कम दे। तो मन उदास मत करिएगा, भाव के साथ माँ की पूजा कीजिएगा। तय कहते हैं ना, ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो मंत्र जाप जरूर करें, और अगर आपने खेतरी बीज रखी है समय समय पे उसे पानी दें, हर किसी की परछाई उस पर ना पड़ने दें, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रखें, और सबसे बड़ी बात, अपने मंदिर में हर किसी को जाने ना दें। आज माँ को लौंग पतासे पान पे रखकर अर्पण जरूर करें। कुष्मांडा माँ की अगर बात की जाए तो माँ को पेठे का भोग लगाया जाता है। माँ को कुमड़ यानी कि पेठा सफेद वाला जो होता है उसकी बलि दी जाती है। तो आज मंदिर में जाकर सफेद पेठा आप जरूर रखें। छोटी सी कन्या को भेंट स्वरूप सफेद पेठा जरूर दें, इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। डरने या घबराने की बात नहीं है। जितने अगर आपने नियम नहीं रखे, आपने खेतरी नहीं बीजी है, अखंड जोत नहीं भी जलाई है, तो रोज सुबह उठकर, मंगलवार का दिन तो खास होता है, वैसे भी बहुत पूजा पाठ करते हैं मंगलवार वाले दिन, तो आज आप अपने घर में नॉर्मल तरीके से माँ का एक जोत जलाइए। और सबसे बड़ी बात, छोटी छोटी कन्याएं जहाँ मिले उन्हें कोई प्रसाद के रूप में, केले के रूप में जरूर कोई चीज़ भेंट स्वरूप दें आप। मंत्रों का महत्व तो हम लगातार उस पर भी बातचीत कर रहे हैं। आज के लिए क्या कोई स्पेसिफिक मंत्र है जो माता कुष्मांडा के लिए जिसका जाप करना चाहिए? देखिए, माँ कुष्मांडा की बात की जाए या माता चंद्रघंटा की बात की जाए, ओम चंद्रघंटाय नमः, ओम कुष्मांडाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं। जय जगदम्बे जय शेरावाली कह के पुकार सकते हैं। जय श्री राम का जाप कर सकते हैं। राम राम जय राधा राजा राम 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 जय सीताराम, इसका जाप आप कर सकते हैं। आप दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। आप सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और संकट मोचन पढ़ सकते हैं। आज से आप 21 दिन के लिए हनुमान चालीसा का जो है संकल्प उठा सकते हैं। लाल कपड़े पहनकर, लाल आसन पे दीपक जलाकर, हनुमान जी के सामने लाल पुष्प अर्पण करके, केले का भोग लगाकर, सिंदूर अर्पण कर आप 21 दिन तक 21 बार रोज जो है हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपको वो सफलता प्राप्त होगी जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। रंगों का आपने जिक्र किया, ये तो 21 दिनों की बात हुई, लेकिन आज क्या कुछ ऐसा रंग का महत्व है जो माँ कुष्मांडा को, माँ चंद्रघंटा को बेहद प्रसन्न करने वाला रंग हो और उसे भक्त आज अपनी पूजा के दौरान पहन सके? चंद्रघंटा माँ का चंद्रघंटा के रूप में शिव से विवाह हुआ था, तो भाई उन्हें लाल रंग पसंद है, दुल्हन का लाल रंग होता है। और अगर माता कुष्मांडा की बात की जाए तो उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की थी, तो उन्हें हरा रंग बहुत पसंद है, क्योंकि हरियाली चारों तरफ आई थी, मंद मंद मुस्कान से प्रकाश आया था, तो उन्हें येलो और ऑरेंज कलर बहुत पसंद है। तो देखिए, माँ के तो नॉर्मली ये डेज में कलर ही होते हैं, तो इनमें से कोई भी कलर पहने, सद्भाव से पहने। सासू माँ, मम्मी, इन सब का सम्मान करें, स्त्री का अपमान ना करें। कीर्तन में जा रहे हैं तो इधर की बात उधर की बात, ये सब गॉसिप्स ना कर पूरा ध्यान सौम्य सृष्टि के साथ लगाएं। आज एक पेड़ जरूर लगाएं और उस पेड़ की देखभाल करना शुरू करें तो बहुत उत्तम होगा। कुछ लोगों के अंदर इस बात को लेकर भी बहुत संशय होता है कि शुभ मुहूर्त जो होता है उसी में पूजा अर्चना कर नहीं पाए हैं तो उन्हें फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या कुछ ऐसा भी होता है वायराखी जी कि जो शुभ मुहूर्त बताया जाता है कि 1 घंटे के अंदर आपको पूजा अर्चना करनी है, इस दौरान अगर पूजा नहीं कर पाता है व्यक्ति तो उसे कम फल की प्राप्ति होती है, या मन में जो संशय रहता है उसे कैसे खत्म करेंगे? देखिए, अभिजीत मुहूर्त को हम सबसे अच्छा मुहूर्त मानते हैं, हम ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा मुहूर्त मानते हैं कि भाई और दिन नहीं तो कम से कम नवरात्रों में आप 3:30 बजे उठें, नहाएं धोएं, 4 बजे मंदिर में बैठ जाएं, तो उससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं होता। चारों तरफ शांति होती है, सृष्टि एकदम सूर्य निकलने की परिकाष्ठा पर होती है, प्रभु समस्त देवी देवता धरती पर हरिद्वार में स्नान करने आते हैं, तो ये सब समय जो है वो सबसे शुभ माना गया है। लेकिन हम माँ की पूजा कर रहे हैं और बच्चा माँ के पास समय देखकर नहीं जाता है कि वो इस टाइम पे मम्मी बिजी होंगी या कुछ होंगी। बच्चे का माँ पर अधिकार होता है, और जब आपको टाइम मिले, आप ऑफिस में हो तो आप मन में जो है माँ के मंत्रों का जाप करते रहें, सुबह करें, शाम को करें। और नवरात्रि में तो वैसे भी हम नवरात्रि कहते हैं, रात्रि के टाइम पर जो है पूजा पाठ, आराधना अर्चना का महत्व कई करोड़ गुना बढ़ जाता है। तो कुछ ना करने से कुछ करना ओए होए तो करिए, डरिए मत, समय को एक किनारे पर रख दीजिए, जब मौका मिले माँ के समक्ष जाकर बैठे। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि जब मौका मिले तभी माँ की आराधना में लीन हो जाइए। और इसके साथ ही ये बात होती है कि हम क्या करें, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि क्या ना करें माँ की पूजा के दौरान ऐसा जिससे माँ हमसे रुष्ट हो जाएं। तो उस पर भी आज चर्चा कर लेते हैं कि माँ की जब हम पूजा करने बैठे इन 9 दिनों में तो ऐसी कौन सी सावधानियां हमें बरतनी है जिससे हमें बचना चाहिए।
देखिए, माँ की पूजा 9 दिन में हो या 9 दिन के बिना भी आप अपने घर में कर रहे हो, अगर आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो किसी स्त्री का अपमान ना करें। अगर आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो माँ का अपमान ना करें। अगर आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो सासू माँ का अपमान ना करें। अगर आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो झूठ ना बोले। अगर आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो लहसुन प्याज तामसी भोजन से दूर रहें। अगर आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो दिन में नवरात्रों में सोना नहीं चाहिए। हमें किसी और के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर हम व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो हमें कम खाना चाहिए, हमें जल्दी उठना चाहिए, कम सोना चाहिए, जाप मंत्र हवन जरूर करना चाहिए। हवन आपके घर में एक शुद्धि का माहौल लेकर आता है और आपके घर से नकारात्मकता को दूर करता है। याद रखिए कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। याद रखिए कि नवरात्रों के पावन समय पर तुलसी मैया के पास हमें दिया जलाना या जल अर्पण करना ज़रूर चाहिए। ये कुछ चंद काम ऐसे हैं जिसे आप अगर लगातार करते हैं तो माता पार्वती के साथ साथ आपको माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का और माँ आदि शक्ति का भी पूरा आशीर्वाद मिलता है। मतलब कुछ भी करें, भला किसी का कर ना सके तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। बिल्कुल। और इसके साथ ही कन्या पूजन के लिए भी हमने कल चर्चा की थी कि कन्या पूजन अष्टमी और नवमी को जिस तरह से किया जाता है, लेकिन आज अगर माँ कूष्मांडा, माँ चंद्रघंटा के स्वरूप को कोई 9 दिनों तक कन्या पूजन अगर लगातार करता है, तो अगर आज घर में कन्या आती है तो उसको क्या देकर पूजा जाए, क्या ऐसा करना चाहिए जिससे माता सीधा प्रसन्न हो? देखिए, मैंने आपको वैसे भी कैसा कहीं नहीं लिखा कि हमें माँ की पूजा जो है कढ़ाई सिर्फ 8वें और 9वें दिन ही चढ़ानी है। रोज कढ़ाई चढ़ाइए, रोज एक कन्या को भरपेट भोजन कराइए। मतलब साक्षात देवी का रूप है एक छोटी 8 साल से कम उम्र की बच्ची, वो आपके घर में रोज आ भी रही है तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन। आपको आज क्या करना है, आपको मालूम है कि आज कुमड़ा यानी कि सफ़ेद पेठा माँ को भोग लगाना है। तो छोटी सी किसी कन्या को सफ़ेद पेठा दें, उसके पढ़ने लिखने के लिए कोई कॉपी किताब दें, एक घंटी दें। कोई छोटी कन्या आके आपके पूरे घर में घंटी आज बजा कर जाए और माँ के ऊपर लाल पुष्प अर्पण करे। क्यों? क्योंकि आज मंगलवार है और मंगलवार वाले दिन, क्योंकि इस साल का करता धरता मंगल है, तो कोई रेल दुर्घटना, कोई ट्रेन दुर्घटना, कोई हादसा, अग्निकांड, इस तरह की चीज़ें हो सकती है मंगल के साल में। क्रोध होना और डाइवोर्स की खबरें आना, प्यार में फिर से मर्डर की खबरें आना, तो इन नकारात्मक चीज़ों से बचना है तो बस माँ पर आज लाल पुष्प अर्पण करिए। लाल रंग को अपने घर से बाहर निकालिए। किसी सफाई कर्मचारी को आज लाल मलका की दाल और गुड़ भी दान में ज़रूर दें। कन्या पूजन तो आपको 365 दिन करना चाहिए। कर देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि अगर में 9 दिनों तक की अगर अखंड ज्योत जल रही है तो घर में ताला नहीं लगना चाहिए। क्या इसको लेकर भी कुछ सच्चाई है या लोगों का वहम है इस बात पर कि घर में ताला नहीं लगाना चाहिए? देखिए, आपने माँ को अपने घर में बुलाया, बिठाया और मैं आपके घर आऊँ और आप मुझे ताला लगाकर कहीं चले जाएं तो मुझे कैसा लगेगा? मेरा तो दम घुटने लगेगा और मैं कहूँगी भाई तुम्हें जाना है जाओ, मुझे भी जाने दो, राइट? तो आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि वो भगवान है? आप ऐसा सोचिए कि आपके घर में आपकी माँ आई हुई है, तो माँ को ताला लगा के नहीं जाया जाता। ये कोई वहम नहीं है, ये यथार्थ सत्य है। लेकिन ये सत्य उस ज़माने का है जब हमारे पुराण लिखे गए, जब हमारे ग्रंथ लिखे गए, तब सारा संयुक्त परिवार होता था। औरतें बाहर काम करने नहीं जाती थी, तो उस हिसाब से लिखा गया कि भाई औरतें तो घर में ही रहेंगी, ताला लगेगा ही नहीं, पुरुष जा रहे हैं तो जाएं। और इतना बड़ा टब्बर होता था कि कोई ना कोई घर के अंदर हमेशा होता था। लेकिन अब हम शहरों में रहते हैं, मेट्रो के शहरों में, और एकल परिवार है, पति पत्नी दोनों काम करते हैं, तो ऐसे में आप माँ की अखंड ज्योत ना जलाएं ये सोचकर तो गलत है। आप माँ की ज्योत जलाएं, भाव से उसमें घी भर कर जाएं। घर में कैमरे लगे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद कैमरों के जरिए माँ को देखें। और अगर नहीं भी लगे तो माँ को कहें, माँ मेरे को मजबूरी है, मुझे काम पर जाना है, मैं काम पर जा रही हूँ, मैं शाम को आके आपसे मिलती हूँ। और बिंदास होकर ताला लगाइए, क्योंकि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि कलयुग के हिसाब से जैसा देश वैसा भेष। तो आप ताला लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई ऑप्शन है कि कोई रह सकता है तो कोशिश करें कि पहले कोई रहे। लेकिन आपको पता है आप ताला लगाए बिना भी घर में 9 दिन रह सकते हैं और शाम को आप खाना खाने व्रत का बाहर माँ को ताला लगा कर जा रहे हैं कि जी हमें तो घूमने जाना है, तो फिर वो गलत है। जो गलत है वो गलत है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट ड्यूटी आपकी सबसे बड़ी, आपकी नौकरी आपकी सबसे बड़ी पूजा है, तो उसमें जा रहे हैं सही है। लेकिन घूमने सैर सपाटे के लिए माँ को छोड़कर जा रहे हैं तो गलत है। चलिए, ये सवाल बहुत बड़ा रहता है और कई लोगों के मन में इस बात को लेकर वहम भी होता है कि क्या ऐसा करें क्या ना करें। इसके अलावा हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं वायराखी जी, उनसे आप क्या ऐसे महत्वपूर्ण आज की माता के इन स्वरूपों के बारे में बताना चाहेंगी? अभी आपने कथा भी बताई है, माँ का स्वरूप किस तरह से रहा है, लेकिन कुछ एक ऐसी बात जो अभी तक हमने चर्चा नहीं की है माँ के स्वरूप से जुड़ी हुई।
देखिए, माँ को ना आज के दिन हम सबको नारियल अर्पण करना है। आज चेहरे पर एक मुस्कान रखनी है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि मंगलवार है और मंगलवार वाले दिन सबको गुस्सा आएगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता है, ठीक है, भूकंप, भूचाल और पहाड़ों का खिसकना या इस तरह की घटनाएं होती हैं। इन सबसे हमें भी बचना है। हमारे अपने भी बाहर जाते हैं, यात्राओं पर हैं, या किसी तरह का हमें लग रहा है बादल फट जाए, मौसम में तुरंत चेंज आ जाए, तो हम क्या करें? क्योंकि अभी जो ग्रहण हुआ था, वो ग्रहण जो हुआ था पानी पर हुआ था, तो पानी से जुड़ी समस्या हो सकती है। तो आज हम सबको अपने घर व्यापार क्षेत्र की नजर उतारनी चाहिए। आज हमें एक नारियल लेना चाहिए, उसे लाल कपड़े में बांधना चाहिए और बांधकर घर के आसपास किसी मंदिर में रखकर आना चाहिए। और क्या कह के रख के आना चाहिए कि हे भगवान, मैं अपना मस्तक, अपना सर काट कर आपके चरणों में रख रही हूँ। मैं सर तो नहीं काट सकती, पर उसके बिहाफ पे मैं नारियल रख कर आ रही हूँ। घर के सभी लोगों को अपने अपने हिस्से का नारियल रख कर आना चाहिए। आखिर इस उपाय से होगा क्या? सडन जो अकाल मृत्यु है उसका भय नहीं रहेगा। मंगल की वजह से, ग्रहण की वजह से जो कष्ट आने वाले हैं उनसे आप बच जाएंगे। और मीन राशि में जो षष्ठ ग्रही योग बना हुआ है, उसके जो नकारात्मक प्रभाव है, आप उससे भी बच जाएंगे। तो इतना चमत्कारी उपाय और इतने सारे कष्टों से बचा रहा हो, तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? और वैसे मैं तो ऐसा मानती हूँ कि नारियल आपको माँ के 9 दिन 9 नवरात्रों में हर रोज माँ को अर्पण करना चाहिए। इससे बेहतर और कोई चीज नहीं है जो माँ को बेहद ज्यादा प्रिय है। पूजन सामग्री की बात करते हैं, तो ऐसी कौन सी मुख्य सामग्री में चीज़ होनी चाहिए जो माँ के पूजा में इस्तेमाल हो? जैसे कपूर की बात कर लें और तमाम सामग्री होती हैं, तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसका होना बेहद महत्वपूर्ण है माता की पूजा के दौरान? माँ की पूजा के दौरान माँ को सबसे ज्यादा पसंद है भंडारा करना। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं भंडारा हो रहा है, तो भंडारे का सामान मंगलवार आज के दिन देना बेहद उत्तम रहेगा। अच्छा, कई लोग कहेंगे मैं तो छोले छोले दूंगी, मैं तो सूजी दूंगी, मैं तो आटा आटा दूंगी। ये गलत है। आप सब कुछ दीजिए। आप आधा किलो सूजी ले लीजिए, आधा किलो घी ले लीजिए, आधा किलो चीनी ले लीजिए, आधा किलो छोले ले लीजिए, आप 5 किलो आटा ले लीजिए, आप थोड़ा सा तेल ले लीजिए। आप एक चीज़ क्यों दें? एक नमक की थैली ले लीजिए। सब देना, एक ही बात पे स्टकना नहीं मैं तो यही दूंगी, ये गलत होता है। आप जीवन में कभी भी एक कपड़े को या एक भोजन को पूरी जिंदगी नहीं खा सकते। तो भगवान के मंदिर में एक ही चीज़ क्यों देनी है? सब दीजिए। दूसरी बात, इस सामग्री की बात करी। माँ की पूजा में कपूर बहुत महत्वपूर्ण है। माँ की पूजा में लौंग, इलायची, पतासा बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि अब आपने पतासे की बात कर दी, तो पतासा देखने में सफेद दिखता है, लेकिन उसका सीधा कनेक्शन मंगल से है। तो भाई, मंगल के इस नकारात्मक दुष्ट प्रभावों से बचने के लिए, अमंगलाहित से बचने के लिए, आज आप सबको 1.25 किलो जो पतासा है वो माँ के मंदिर में रखकर आना ही आना है। और ये करिए, आपको इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। कहानी हम लगातार आपको सुना रहे हैं कि किस तरह से हिमालय राज के घर में पैदा हुई और किस तरह से उन्होंने तपस्या करी, किस तरह से उन्होंने शिव को पाया, किस तरह से उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। और आगे की कथा भी हम आपको आगे के एपिसोड्स में सुनाते रहेंगे। क्रोध का आपने जिक्र किया था बहुत ही शुरुआत में, और आज के समय में लोगों का टेम्परामेंट इतना हो गया है कि ज़रा सी बात में उन्हें क्रोध आता है। तो जब क्रोध की देवी हैं, तो उनसे इस समस्या का निदान मिलना तो संभव माना जा सकता है। तो ऐसे लोग क्या करें कि माता की विशेष कृपा की प्राप्ति हो और लोग अपने क्रोध में भी संयम पाएं? मैंने आपसे कहा ना, अपने क्रोध पर संयम पाने के लिए आज माँ को पतासे अर्पण करें। और भी एक चीज़ है, माँ को दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें बेहद पसंद है। तो जिनको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, आज माँ को कच्चे दूध का, गाय के कच्चे दूध का भोग लगाएं और उसे स्वयं प्रसाद के रूप में पी लें। आपका व्रत है तो भी पी सकते हैं, आपका व्रत नहीं है तो भी पी सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं लाभ ही लाभ देगा। मंगल का सीधा कनेक्शन मिठाई से होता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चाहकर भी चीज़ें जुड़ नहीं रही हैं, धन नहीं रुक रहा, नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार नहीं हो रहा, तो आज 1 किलो मिठाई लेकर मंदिर में रख कर आ जाएं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें। और ऐसे व्यक्ति को मिठाई खिला दीजिए जिसका व्रत है और उसे व्रत भी खोलना है। तो आप मीठे से उसका व्रत खुलवा दीजिए, तो हुए नकारात्मक गुस्से के सारे असर छू हो जाएंगे। बिल्कुल। इसके साथ ही कुछ ऐसे टिप्स, क्योंकि लगातार आधे घंटे के शो में हम यही चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भक्त माता की विशेष कृपा की प्राप्ति कर सकें, कैसे माँ को खुश कर सकें, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स जो आप देती हैं, जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ बता कर जाएं, ताकि नवरात्रि के 9 दिनों में भक्तों का माता का जो अटूट आस्था है उसका कुछ लाभ हो सके। 5 टिप्स। अपने घर में माँ का कीर्तन जरूर करें, नहीं कर सकते तो खाली ढोलक ही बजा लें खुद बैठकर। इत्र माँ को अर्पण जरूर करें, शुक्र अच्छा हो जाएगा। आप यूट्यूबर हैं और आप चाहते हैं आपका यूट्यूब चैनल या इंस्टा रील्स बहुत अच्छे से वायरल हो, तो माँ को इत्र अर्पण करें। अगली चीज़ जो आपको माँ को आज अर्पण करनी चाहिए, जो माँ को बेहद ज़्यादा पसंद है, वो है कमल का पुष्प। कमल का पुष्प ना मिले तो कमल गट्टे अर्पण करें। छोटा सा एक हवन अपने घर में ज़रूर करें। 5वां और महत्वपूर्ण, अपने घर में शाम के टाइम पे घर के मुख्य दरवाजे पर, तुलसी पर, ईशान कोण में, घर की रसोई में और मंदिर में दिया ज़रूर
ज़रूर जलाएं। गाय का, चमेली का, तिल्ली के तेल का, सरसों के तेल का, ये सब कुछ आपकी आर्थिक स्थिति पर है, क्योंकि माँ भाव की भूखी है। वो कहती है तू भाव दिखा। कहते हैं ना, पहाड़ों से दौड़ी चली आऊँगी, मुझे हृदय से पुकारो। तो माँ को दिल से जब पुकारेंगे ना, तो जगदम्बे, भवानी, शेरा वाली, दुर्गा, माता रानी, इतना कहने से ही वो प्रसन्न हो जाती है। लेकिन हम अहम और वहम में प्रभु का नाम लेना ही भूल जाते। तो सिमरन सिमरन सब मिले, सिमरन करे ना कोई, जो सिमरन करे प्रभु से कभी दूर ना होए। बहुत शुक्रिया वैरागी जी, हमारे दर्शकों तक उपाय पहुंचाने के लिए, पूजन विधि पहुंचाने के लिए। तो दर्शकों, आप लोग इन पूजन विधि का पालन करके, उपाय करके माता की विशेष कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं।